ओम श्री गुरुदेव शिवाय नमः। आज हम बात करने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति के विषय में। द्वितीय भाव में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति अर्थात सेकंड हाउस में यदि बृहस्पति आपके विराजमान है, आपकी कुंडली में दूसरे भाव में बृहस्पति विराजमान है, तो आपके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके जीवन में क्या क्या आपको दे रहे हैं, कितने आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, कितने आपको नुकसान मिल रहे हैं। जी हाँ, द्वितीय भाव में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को धन के भाव में अपने आप को बैठाकर आपके जीवन में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बता रहे हैं कि मेरे पास बहुत धन है। मतलब उसके पास कितना भी धन हो, जितना भी धन है, वो अपने आप को सदैव संतुष्ट मानता रहता है कि मेरे पास बहुत धन है, बहुत धन है, बहुत धन है। बहुत धन होने के साथ साथ वो आगे बढ़ने की जो जिसके अंदर जो चेष्टाएं होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, लेकिन धन को लेकर पूर्ण रूप से वो अपने आप को संतुष्ट मानता है। साथ ही उसके जीवन में उसे एक बड़ी चिंताएं होती हैं, शत्रुओं की बड़ी चिंताएं होती हैं, शत्रुओं का भय लगा हुआ होता है, रोग का भय लगा हुआ होता है, ऋण का भय लगा हुआ होता है। ऐसे लोगों को ऋण भी लेना पड़ता है, ऋण भी होता है, ऋण भी लेते हैं, भय भी होता है, शत्रु भी उनके बहुत होते हैं। साथ ही उनके जीवन में उनको मृत्यु का भी भय लगा होता है, उनको मृत्यु का भय भी लगा होता है। अचानक कहीं से कोई आ ना जाए, कहीं कोई गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कोई रास्ते में हादसा ना हो जाए। हम द्वितीय भाव के बृहस्पति की बात करें तो ऐसे में जातक को भूत प्रेतों का भी डर लगा रहता है, दूसरे के द्वारा किए हुए तंत्र मंत्रों का भी डर लगा रहता है। जबकि किसी ने नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी ऐसा उसको महसूस होता है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। शरीर में एक आलस्य आना, एक बुद्धि पर इस प्रकार की प्रक्रियाएं चलती हैं कि जैसे उसके जीवन में सब कुछ है, आराम से बैठ जाओ। उसको सदैव अपने शरीर की, अपने आप की, अपनी चिंताएं लगी रहती हैं, अपने जीवन की चिंताएं लगी रहती हैं। ऐसा व्यक्ति बार बार अपने जीवन में, अपने कैरियर में, अपने व्यापार में बदलाव लाता रहता है। अपने जीवन में एक नहीं अनेक प्रकार के बदलाव लेकर आता है, एक नहीं कई प्रकार की नौकरियां करता है। नौकरी एक छोड़ेगा, दूसरी छोड़ेगा, तीसरी छोड़ेगा, बट मोर देन उसके जीवन में ये चीजें आती ही आती हैं। तो ऐसा व्यक्ति सदैव अपनी चिंताओं के साथ साथ अपने परिवार के लिए भी एक चिंताग्रस्त बन जाता है। सारे परिवार वाले लोग भी उससे परेशान होते हैं कि वो व्यक्ति अपने जीवन में अपने लिए जिन बातों का प्रयोग करता है, जिन शब्दों का प्रयोग करता है, जिस विचारधारा का प्रयोग करता है, जिस बुद्धि जिस ज्ञान का प्रयोग करता है, वही ज्ञान उसके लिए नुकसानदायक होता है और परिवारिक जन भी उससे परेशान होते हैं। यदि वो सही मार्गदर्शन में और सही तरीके से उसका ज्ञान रखते हुए आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से बृहस्पति के फल को प्राप्त कर सकता है, उससे बचा जा सकता है। बृहस्पति आपको फल ना दे, लेकिन बृहस्पति के दुष्प्रभावों से बचकर अपने आप को आगे बढ़ा सकता है, उस बंधन से वो मुक्त हो सकता है। ऐसे जातकों को जिनके जीवन में इस प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, उनको भगवान लक्ष्मी नारायण जी का या भगवान श्री कृष्ण जी का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। भगवान लक्ष्मी नारायण जी को तुलसी की माला जाकर भेंट करनी चाहिए, गाय को रोटी खिलानी चाहिए और कन्याओं में केले बांटने चाहिए। ये इसका विशेष निदान होता है, समाधान होता है। आप इतना करने पर ही बृहस्पति के दुष्प्रभावों से दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में आपको अनुकूल फल प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। बृहस्पति आपको अनुकूल प्रभाव दें या न दें, लेकिन कम से कम आप उनके दुष्प्रभावों से दूर हो जाएंगे, बाकी के ग्रहों से आपको फल मिलना शुरू हो जाएंगे। आपका जीवन सुखमय और समृद्धशाली जरूर होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी और साथ ही ऐसे जातकों की डिग्रियां बक्से में बंद मिलती हैं। ऐसे जातकों की डिग्रियां बक्से में अधिकांश बंद मिलती हैं। 95% लोगों की डिग्रियां बंद मिलेंगी। ये इसलिए उन डिग्रियों का भी फल आपको प्राप्त हो सके, ये उपाय महा उपाय अवश्य करिएगा। अगले एपिसोड में मिलेंगे थर्ड हाउस के लिए। ओम श्री गुरुदेव शिवाय नमः।